उत्तराखंड 20 साल का हो चुका है और अब उसकी उम्र 21वें बसंत की ओर बढ़ चुकी है। लेकिन जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्तराखंड का गठन हुआ, क्या वो वाकई में उस लक्ष्य की प्राप्ति कर पाया है? सही मायनों में 20 सालों में उत्तराखंड कितना बदला है? एक रिपोर्ट के जरिए आप खुद देखिए। जन्मदिन मुबारक हो उत्तराखंड। तुम खुशहाल बनो, दुआ है बस इतनी। तुम आबाद रहो, तमन्ना है बस इतनी। तुम्हारे शासन, तुम्हारे प्रशासन और शासक ईमानदार रहें, ईमानदारी से काम करें। ये हमारी दुआ है, हमारी तमन्ना है, हमारी अपेक्षा है और हमारी भावना है। R9 टीवी यूपी उत्तराखंड की यही चाहत है, यही ख्वाहिश है और यही आशा है। यहां कोई नारा नहीं, न कोई सीख है। विश्वास के बाहर बस एक दौड़ती जरूरत है। लेकिन इन 20 वर्षों में उत्तराखंड की कसौटी पर पार्टियां और मौजूदा सरकार कितनी खरी उतरी, तस्वीरें आपके सामने हैं। आप तय कीजिए, क्या शासकों के वादे झूठे नहीं निकले, दावे खोखले साबित नहीं हुए? लेकिन देवभूमि में कुर्सी पर काबिज सियासत कहां थमी है? वो तब अपनी ही अहंकार में थी और अब भी है। उत्तराखंड तब्दीलियों के नाम पर कुछ भी तो नया नहीं है, चमकी है तो सिर्फ सियासत। तो क्या मान लिया जाए, उत्तराखंड की कीमत जिन 42 कुर्बानियों और हजारों सिसकियों ने चुकाई, वो सब जाये हो गई, बर्बाद हो गए? 20 वर्षों की अगर उत्तराखंड की राज्य यात्रा को देखें तो विकास आम आदमी तक नहीं पहुंच पाया। विकास जरूर हुआ, लेकिन राज्य निर्माण के पीछे जो अवधारणा थी कि गांव का विकास हो, सुदूर क्षेत्रों का विकास हो, वहाँ पलायन रुके, वो कार्य नहीं हो पाया। आज भी गांव के गांव खाली पड़े हैं, खाली हो रहे हैं और उत्तराखंड के जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी ज़िले हैं, उन पर बोझ बढ़ता जा रहा है। 20 वर्षों में भाजपा और कांग्रेस ने राज्य पर शासन किया है, वो ऐसी नीतियाँ नहीं बना पाए, रोजगार परक नीतियाँ नहीं बना पाए। रोजगार की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण ही जो है यहाँ बड़े स्तर पर पलायन हो रहा है। पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज भी उत्तराखंड बदहाल है। सरकारी आंकड़ों पर निगाह डालें तो उत्तराखंड में बेरोजगारी दर में 3 गुना से अधिक का इजाफा हुआ है। पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 3,946 गांव में से 1.18 लाख लोगों ने हमेशा के लिए घर छोड़ा। 6,338 गांव में से 3.83 लाख लोगों ने अस्थायी रूप से पलायन किया। सबकी समस्या बस रोजगार, शिक्षा की थी, इसलिए अपने गांव और अपनी जमीन को उन्होंने छोड़ दिया। हमने मांगी थी राज्य की राजधानी गैरसैंण, बना दी अस्थायी राजधानी देहरादून। तो हम समझते हैं कि जिस 9.5 जिले जिनके लिए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया था, जो विकास की दौड़ में अलग हो चुके थे, और उत्तर प्रदेश की सरकारें जिन्हें समझ नहीं पा रही थी इनका विकास कैसे कर पाएं, हम समझते थे कि राज्य बनने के बाद हमारी सरकारें, जो उत्तराखंड की अपनी सरकारें कही जाएंगी, कि वो इन बातों को समझेंगी। पर दुर्भाग्य का विषय है, 20 सालों के बाद भी हम जहां के तस खड़े हैं। आज 20 साल हो गए राज्य हमें प्राप्त किए हुए। मेरा ये कहना है कि हमारी सरकारें सब प्रथम तो जो उत्तराखंड राज्य में जो सड़कें हैं और जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने हैं, बिल्डिंग्स बनी हैं। 30 बेड का, 50 बेड का हॉस्पिटल है, वेल डेकोरेटेड है, लेकिन वहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं है। हाँ जी, तो उसकी वजह से जो है कि लोगों का पलायन वहाँ से स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए जाते हैं। स्कूल्स तो बहुत सारे खुले हुए हैं वहाँ पर, लेकिन पढ़ाई का वो स्तर नहीं है। सरकार द्वारा जो है बार बार जो इस तरह की घोषणाएं की जाती हैं, वो सीधा पब्लिक के लिए छलावा है। आप ये देखोगे, इस समय की स्थिति ऐसी हो रखी है कि आप देखो, ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय ख़त्म है, पर्यटन बिल्कुल ख़त्म है, व्यापारी भी आज सड़कों पर ही समझ लो आंदोलनरत है। तो सरकार द्वारा कोई ऐसी योजना नहीं बनाई गई, जबकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी कहा गया था कि भाई यहाँ पर जो है कि हमारे जीरो की हमारी जो है हमने नीति है कि उसमें जो है हमारे पास में इस समय जो है कोई भी बेरोजगार नहीं है, जैसे कि अभी 5-7 महीने पहले मुख्यमंत्री द्वारा जो है एक घोषणा की गई थी। और आप ये देखो कि बार बार इनके द्वारा कहा जाता है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है
इन्होंने जो 18-19 की भी जो ग्रोथ रेट दिखाई थी, ये केंद्र सरकार से भी अबव दिखाई थी। लेकिन आप ये देखोगे कि स्थिति पहाड़ की क्या स्थिति हो रखी है, इस समय आदमी भूखे मरने की कगार पे है। याद कीजिए, उत्तराखंड का गठन किस मकसद के लिए हुआ था। जब यूपी अविभाजित था तब पर्वतीय क्षेत्रों की लगातार उपेक्षा हुई और इससे अलग राज्य गठन की आवाज उठी, जिसके मूल में रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के सवाल थे। तमाम संघर्षों के बाद 9 नवंबर साल 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन हुआ और साल 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। लेकिन राज्य गठन के 20 साल बाद उत्तराखंड की क्या स्थिति हुई, वो इनकी जुबानी सुनिए। शहीद की वो थी, वो परिकल्पना थी कि हमारा जब उत्तराखंड राज्य लेंगे तो इस प्रकार से लेंगे। मैं 2 अगस्त को जब पौड़ी में बैठे थे तो उस समय के बाद में हम लोग जब घर से निकले थे और आज तक समझ लो सड़कों पे निकले ही हैं। हम लोग तो अपने को जिंदा शहीद मानते हैं और इसके साथ में जिन कुछ बहनें ख़त्म हो गई हैं, कुछ कैसे हो गए हैं, कुछ कैसे हैं, पर ये जो जितने भी हमारे शहीद हैं इनके ही बदौलत आज हमको राज्य प्राप्त हुआ है और इन्हीं के उद्देश्य था कि हमारा उत्तराखंड राज्य कैसा हो, उसकी परिकल्पना कैसी हो। तो हम लोगों ने जो पहला जो राज्य के लिए नहीं बैठे थे, हम लोग बैठे थे रोजगार के लिए। तो मैं इन शहीदों को नमन करती हूँ। ये सब जितने कांड हुए हमारे सामने हुई, ये मुजफ्फरनगर वाला हुआ या श्रीनगर सिरंदर वाला हुआ, हम तो अब बोल के आंसू लगते हैं। हमारे बीच के थे, हमने झेल रखा है। तब हम भी पौड़ी से मुजफ्फरनगर वहाँ गए थे, रोते रोते हम घर आए। हमें ये पता नहीं था कि उत्तराखंड में क्या होता है। हम लोगों ने गाय भैंस पाली, घर मेरे बच्चों को छोड़ के हमने किया, हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन आज रोजगार की बात करते हैं, हम किसी सरकार का विरोध नहीं करेंगे। जो आएगा हम उसके पीछे उससे लड़ेंगे, भिड़ेंगे, अपना हक लेंगे। अपने काम के लिए हम आज भी, हमारी इतनी उम्र हो गई 60-65 साल हो गई, लेकिन हम फिर भी आज भी हम इस उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारी यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, जो हमारे यहाँ का जो जल, जंगल, जमीन, जो पानी है वो है, उनका सही तरीके से दोहन वास्तविक तरीके से और वस्तु स्थिति और प्रकृति को मद्देनजर रखते हुए हमें उसको ईमानदारी से करना होगा। उसके लिए अच्छे जनप्रतिनिधि, अच्छे ब्यूरोक्रेसी को मिलकर काम करना होगा, तभी हम चौमुखी विकास की दौड़ में आगे बढ़ पाएंगे। राज्य आंदोलनकारियों की जुबानी उत्तराखंड के दर्द को आपने जाना। 20 साल की हकीकत पर एक निगाह डाल लीजिए। उत्तराखंड में 14.2% है बेरोजगारी दर। 4.69 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। 734 गांव पूरी तरह से खाली हैं। 80 गांव से 50% तक पलायन हो चुका है। 50% रोजगार और 15% लोगों ने शिक्षा के लिए पलायन किया। अल्मोड़ा के 71 गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा नहीं। 1072 चिकित्सा अधिकारियों के पद प्रदेश में रिक्त हैं। स्वीकृति है 2735 की। 24.6% स्कूलों में ही छात्र और शिक्षक का अनुपात पूरा है। 31.50% स्कूलों में खेलने के लिए मैदान तक नहीं। 7.41 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती, 3 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर। 150 जल स्रोत सूखे और 500 सूखने की कगार पर। 12.45 लाख घरों में पानी का नल नहीं। ये सब वो आंकड़े हैं जो किसी न किसी सरकारी संस्था के सर्वे में सार्वजनिक किए गए। अब राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की राय भी जान लीजिए। राज्य 21वें साल में प्रवेश कर रहा है और 20-21 साल एक नवोदित राज्य के लिए बहुत अधिक भी नहीं होते, बहुत कम भी नहीं होते हैं। इस दौरान राज्य ने काफ़ी प्रगति की है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश के साथ में भी लंबे समय तक राजनीति की है और राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के 20 वर्ष हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंडियों को आज सरकार तक उनकी पहुंच ये आसान हो गई है कि पलायन जो है प्रवृत्ति क्षेत्र से होता है, उस पलायन को रोकने की आवश्यकता है। और जब हम पलायन को रोकने की बात करते हैं तो स्वाभाविक बात है, सबसे पहले आदमी रोज़गार चाहेगा। जब हाथों को रोज़गार मिलता है तो पलायन रुकता है, तो उस दिशा में कार्य करना चाहिए। उत्तराखंड राज्य हमारा है, यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य है, हमारे पास ऐसी धरोहर है
कि जिसके माध्यम से जो है हम कह सकते हैं कि हम अगर उसको डेवलप करने का काम करें तो बेरोजगारों को रोज़गार मिल सकता है। यहाँ पर धार्मिक पर्यटन भी कह लीजिए आप, वो इतना है कि अगर उसको और मजबूती देने का काम हम करेंगे तो निश्चित रूप से बेरोजगार साथियों को रोजगार मिलेगा। अब सरकार भले ही तमाम दावे करे, लेकिन प्रत्यक्ष सबके सामने है, प्रमाण चीख चीख कर बोल रहा है, उत्तराखंड विकास की किस राह पर है। देहरादून से अजीत काम्बोज की रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।